I begin my day by making breakfast using sattu given to me by a kind lady from the village. Following Mohan Bhai's instruction, तो ये चाय है 1 कप और इसमें फिर मैंने सत्तू ऐड किया है। हलवे जैसा बन गया है। तो हम अपने बोली में खुलक बोलते हैं। खुलक, वाह, ये तो बड़ा सॉफ्ट और अच्छा सा लग रहा है। गरम हलवा खा रहा हूँ। सत्तू है और इसको खुलक बोला जाता है। क्विक एनर्जी फूड अगर चाहिए मेरी तरह लॉन्ग ट्रिप पे तो आप ऐसी चीज़ें साथ रख सकते हैं। by the way, this video has subtitles in many languages. Check for the subtitles in your language. इसके कई डिश बनते हैं। पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग माता पिता यही खाते थे सुबह सुबह उठते ही नाश्ते में। हाँ, नाश्ते में। इससे काफी एनर्जी मिलता है। आज तो हम थोड़ा हाईटेक हो गए तो बाजार का ज्यादा खा रहे हैं। चावल ज्यादा चावल पे जोर दे रहे हैं। During my work, my hands were burned because of encroaching sunlight. ओके, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल साइकिलिंग बीस पर। और इस वक्त मैं हूँ ग्याबूंग ये रोपा वैली का पार्ट है। इस वक्त हम रोपा वैली में हैं और आज मेरी इस वॉकिंग ट्रिप का 9th डे है। तो यहाँ से स्टार्ट करके मैं पूह की तरफ बढ़ रहा हूँ। जब भी आप इस तरफ आए ना लाहौल स्पीति तो रोपा वैली विजिट करना। और रोपा वैली में ठहरने के लिए आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। फुली रिकमेंडेड है। नाइस होस्ट, नाइस पर्सन एंड मोर ओवर अ ब्रदर फ्रॉम रोपा वैली, मोहन भाई। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। हम टच में रहेंगे। Mohan Bhai took me from the camp and helped me to get the bus at Gyobong village to reach the new construction bridge in his car. His car had a Lotus Tour and Travels written on it, and it's really having a cool number with all the zeros. बहुत बढ़िया नंबर, अच्छा लग रहा है। This time I got my water bottles filled from a hand pump at this spot, unlike before. After that, I began my walk. वैसे अब एक चीज़ देखने वाली है, बस में बैठ कर के जब मैं वापस आ रहा था ना तब जाके मुझे एहसास हुआ है कि कितना वॉक करके मैं गया था। रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 16 किलोमीटर का वॉक और बस में आते आते वाकई में टॉर्चर हुआ। तो पैदल चलना बेहतर है बस में बैठ करके यहाँ तक आने में। बाय द वे, रोपा वैली इज़ अ गुड प्लेस, यू शुड विजिट। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह के करीब 10:30 बजे का टाइम हो चुका है। After that, I began my walk. Before long, I came across some curious and excited laborers who were surprised to see someone like me walking on those roads. लाहौल स्पीति पूरा मनाली तक पैदल जाना है। तो ये सियासू खड्ड है जो रोपा की तरफ से बह के आ रहा है और मिल रहा है जाकर के सतलुज रिवर में। पूरे जी 8 किलोमीटर, तो करीब 2.5 किलोमीटर आया हूँ अभी तक। ये जो रूट है ना, जब आप लाहौल स्पीति आएंगे चाहे कैसे भी आए तो जगह जगह शूटिंग स्टोन का खतरा आपको रहता है। और पहाड़ों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि हमारी सिटी की जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, स्काई स्क्रैपर होती हैं, वो भी पानी भरते नज़र आएंगे इनके सामने। These days, the enthusiasm for wedding among the Kinnori people took me by a surprise. कैसे हैं जी? बढ़िया सर। कहाँ करछम से पैदल आ रहे हैं आप? हाँ, अरे यहाँ पत्थर आ रहे हैं। करछम तक कैसे आए आप? करछम तक बस में। कहाँ जा रहे हैं आप? लाहौल स्पीति बाय वॉक। सही है, फिटनेस बड़ी सही चाहिए उसके लिए। फिटनेस तो है ही नहीं, फिर भी देखो निकल लिया। ये शादी में जा रहे हैं आप लोग? हाँ, मैं हैरान था, मैं कह यार ये तो 50 के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं। हाँ, शादी में जा रहे थे हम, लियो साइड जा रहे थे। बहुत बढ़िया। After walking for few kilometers under the scorching sunlight, I came across a rock formation resembling Akame, casting too distinctive shadow. I rested there for a while and enjoyed the food that the locals had offered me at the temple during the Milarepa festival. I had the idea to capture a time lapse, but it turned into a disaster due to the strong force of the wind. I remained beneath the rock until my solar panel was shattered. Soon it was 1:30 p.m. and I definitely had a long afternoon rest. ऐसे ऐसे हसीन नज़ारे लाहौल स्पीति के पूरे रूट पर बिखरे पड़े हैं। किस जगह से मैं होकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ आप नोटिस करो। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत अच्छा महसूस होता है। The vistas of the path I had covered were breathtaking. Every time I paused and looked back, I was amazed by the intricate journey and the road I had traversed to reach that point. The same sense of wonder struck me when I gazed ahead. The view were truly magnificent. I find it funny watching these bikers. What is your opinion?
Are they here to enjoy the views or just to travel the distance on the road? Share your thoughts in the comment section. 153 था वो 107, तुम 278, वो से मैं 6 किलोमीटर हूँ अभी। सड़क नज़ारों से भरी हुई है और साथ ही साथ इन खतरों से भी जो ऊपर से लुढ़क करके आते हैं। I finally arrived at a spot where I could catch my first glimpse of the city of Poo. तो ये सीधी सड़क है जो आपको चला करके लेकर जाती है पू में। हरियाली है, बहुत सारे घर है। मुझे लगता है इस रूट का रिकांगपिओ के बाद ये अगला बड़ा शहर है। अच्छी जगह पर बसा हुआ शहर है और काफ़ी डेवलप्ड लग रहा है। Walking a bit further, I came across a couple who were hitchhiking along this route. We spent some time together while walking until they got another ride for the rest of their journey. My stomach was rumbling with hunger, so I had a stop at the Kinnori Dhaba and enjoyed my first meal of the day. They offered a 100 rupee plate that followed me to enjoy unlimited food. वो मैंने क्रॉस किया है, तब वो इसके पीछे है। तो अब मैंने वापस वॉक करना शुरू किया। 5 बज गए शाम के। अभी तो रहने की जगह भी ढूंढनी है। आसान नहीं होता है रोज़ शाम को रहने की जगह ढूंढना। पू 0 किलोमीटर का माइलस्टोन सामने है, तो 2621 मीटर की हाइट पर मैं पहुंचा हूँ। The aroma of samosas lured me to a roadside army canteen, and my cravings got the better of me. I ended up buying 4 samosas and couldn't resist having one right there. वो सड़क है जो सामने जा रही है जिसे मुझे क्रॉस करना है। अरे ये नदी को यहाँ अंडरग्राउंड कर दिया क्या इन्होंने? अच्छा नहीं, हो गई अंडरग्राउंड क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ। ये नदी का रास्ता बंद हो गया, पर नदी ने नीचे से रास्ता बना लिया उसके ही। In Poo, you can find the petrol pump. लो जी, पू को करके गुड बाय। अब मैं बढ़ चला उस सफ़र पे आगे। रोड की कंडीशन अच्छी है दोस्तों, थोड़ी नैरो हो जाती है कुछ जगह पे। परछाई लंबी हो चली है, तो मतलब शाम ढल चुकी है दोस्तों। वो और तबो से 2 किलोमीटर में आगे आया हूँ, तो खाब लिखा है 10 किलोमीटर। आसमान अगर आप देखोगे, काले बादल छा गए हैं, हवा में ठंडक है, लग रहा है कि बरसेगा या बरस रहा है कहीं। तो जल्दी ही रहने की कोई जगह ढूंढ के टेंट लगा लेना चाहिए। ज़्यादा देर तक भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है। हवा तेज़ होती जा रही है। अब कोई पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी देखो कैसी होती है। जहाँ थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वहाँ पे वो खेती शुरू कर देते हैं। और आजकल तो एप्पल का सिस्टम हो गया है ना, तो आसान हो गया है, ना जुताई ना वो, बस एक बार लगा दो, पानी दो, काम चलता रहता है। पानी पहाड़ से जिसके आता है उसको इकट्ठा करते हैं, एक घर वही बना लेते हैं। सामान लाना ले जाना हो तो हाईवे के साथ पुली सिस्टम बना रखा है। करीब 2 किलोमीटर और चल के ये कोई जगह नजर आई है मेरे को। होप सो इस पुल के आगे मेरे को रहने की जगह मिल जाए। Doubling is a small town in Himachal Pradesh, situated at an altitude of 2518 meters. It's a compact place that spans just about 1 kilometer. As soon as you cross the Doubling Bridge over the Satluj River, you enter the town. Every day, army trucks bring water supplies for the locals. Many shelters are set up for construction workers who resides here. The town features a small school, a couple of restaurants, and one grocery shop. In terms of mobile network, only BSNL network works here. Jio and Airtel have no coverage. The place is always windy day and night, making it quite challenging to stay in the tent. Despite the tough conditions, the locals are friendly and supportive. यहाँ कोई जगह है जहाँ टेंट लगा के रात को रुके? They led me to nearby open area towards the outskirts of the town, but it turned out to be quite windy there. Later we tried the school building, but unfortunately it was locked. That's when they recommended that I approach the owner of a kirana shop for the further assistance. गलियों में भटक रहा हूँ, कुछ रहने का अभी सोर्स बन नहीं रहा है। तो एक किराना शॉप है, उसको जाके पूछता हूँ। अक्सर किराना शॉप वालों को पता रहता है, लिंक होते हैं। हाय, मैं वॉकिंग ट्रिप पर हूँ और यहाँ कहीं टेंट लगा के रुक सकता हूँ क्या रात को? हेलो, यहाँ कहीं टेंट लगा के रुक सकते हो रात को? कैसे जी? मैं वॉकिंग ट्रिप पे हूँ लाहौल स्पीति के, अभी पहुँचा इधर। तो रात को टेंट लगा के रुकने की जगह ढूंढ रहा था। किसी ने बोला मैं आपसे एक बार बात कर लूँ, आपको पता रहता है। बस टेंट लगा के सोना है, सुबह 6 बजे उठ के निकल जाऊँगा। कहाँ रुकना पसंद करेंगे आप? बस टेंट है मेरे पास, कोई भी फ्लैट जगह चाहिए जहाँ टेंट लग जाए। आप देख लीजिए, एक तो यही कहीं लगा दो, या फिर एक चश्मे के पास जगह, या एक स्कूल के साथ में जगह है।
जो स्कूल के साथ ऊपर जो जगह है बनी हुई, मैं गया था उधर, तो हवा तेज है, मैं चाह रहा था थोड़ा, टेंट वैसा ही है ना, उड़ जाएगा, तो वो दिक्कत है वहाँ पे। या तो स्कूल का जानकारी है कि आपके पास स्कूल में, अब वैसे तो वो लॉक है अभी, अगर परमिशन मिल जाए तो मैं अंदर टेंट लगा के, अगर किसी को जानते तो वो एक ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ किसी कोने में। अभी नहीं, रात को 9 बजे लगा लूँगा, अभी नहीं लगाऊंगा, तो एक वो तरीका हो सकता है। जी ज़रूर ज़रूर, मैं बैग रख देता हूँ नीचे। दोस्तों ये जगह है डबलिंग, और ये वो किराना शॉप है रिगस्ताशी एसोसिएट्स। इन्होंने मेरे को कहा है कि ये इनका रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो इसके बाहर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं टेंट लगा के आज रात को सो जाऊँगा। तो जब ढाबा बंद होता है उसके बाद मैं यहाँ टेंट लगा सकता हूँ, तब तक मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो और ये जो जगह है ना, यहाँ पे हमेशा हवा चलती रहती है, क्योंकि ये टनल की तरह, देखो दोनों तरफ माउंटेन पीक है, राइट में भी लेफ्ट में भी, बीच में से ये नदी बह रही है, और ये NH5 ही है जिस पे मैं अभी हूँ। यहाँ से खाब एग्जैक्टली 7 किलोमीटर है। मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ और यही होगा मेरा ठिकाना। आज मैंने स्टार्ट किया था रोपा वैली से, जहाँ पर मैं महेश भाई के साथ रुका हुआ था। फिर मैं बस लेकर वहाँ से पहुँचा था सिसु नाला, या फिर आप उसको कहोगे न्यू कंस्ट्रक्शन ब्रिज साइट, वहाँ तक, और वहाँ से पैदल चल के यहाँ पहुँचा हूँ। तो आज मेरा 18 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा हुआ है इस जगह तक। शाम के करीब 8 बजने के आसपास का टाइम हो चला है। तो अब हम कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए। अगर आप पुराना एपिसोड देखना चाह रहे हैं जिसमें मैंने आपको रोपा वैली घुमाया था, तो वो ऊपर की तरफ है, और अगर आप पूरी सीरीज देखना चाह रहे हैं लाहौल स्पीति बाय वॉक की, तो वह नीचे की तरफ दी है। जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आप भी अगर मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो डिटेल वहाँ पर है। प्लीज गो एंड सपोर्ट माई दिस जर्नी ऑफ वर्ल्ड टूर ऑन बाइसिकल एंड दिस काइंड ऑफ वॉकिंग ट्रिप। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।